जी तलबा, ये दूसरी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? ये देखें, इसकी पावर नेगेटिव है, इसकी पावर नेगेटिव, तो मैंने आपको बताया भी था। इसको लाइन के नीचे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव। जब हम डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, यानी शुमार कुंदा मखरज में, मखरज शुमार कुंदा में जाता है, तो हमारे पास क्या हो जाती है जी, हमारे पास साइन चेंज हो जाती है। यानी उसको हम नीचे ले आए, इसको हम नीचे लाए, तो x यहाँ पे प्लस हो गया, y को ऊपर ले गए तो y की पावर 8 हो गई। बस ये काम याद रखो। अब बहुत सिंपल है, ये देखें, ये पेपर में आए, ये कट करने के 2 2 3 6। अब ये x की 4 है, x की 7 में से निकालेंगे तो x की 3 बच जाएगी। बस बात खत्म। 3x की पावर 3 बात खत्म। इसको देखें, इसकी पावर माइनस है, इसकी पावर जब माइनस है तो क्या करेंगे, इसको हम 1/27 की पावर 2/3 कर लेंगे। क्यों? ये पावर नेगेटिव जब बटन में आई ना, ये तो मैं अभी बताया, जब बटन में आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये 3 हमें बता रहे हैं कि ये किसी की पावर 3 है। 3 3 9, 9 3 27, तो यानी ये जो हमारे पास 27 है, इसको हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं और 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो फिर हम इसको नीचे ले आते हैं भाई, यहाँ पे, यानी 1/2 की पावर 3 की पावर, ये देखो 3 है, और 3 की पावर 3 है ना, और ये जो 7 है ये है 2/3, तो ये को 3 3 इसके साथ कैंसिल हो गए ना। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/9 में लिख सकते हैं। और बात समझ आ रही है ना, इतना काम मुश्किल नहीं है जितना आपने बनाया हुआ, ठीक है ना जी। ये तरीके से कैंसिल हो गए। आगे चलते हैं, ये देखो, ये 5 हमें बता रहा है, ये किसी की पावर 5 है, तो ये मुझे पता लग रहा है ये 2 की पावर 5 है। तो इसको मैं लिखता हूँ, 32 को पावर फॉर्म में लिखा है मैंने, पावर फॉर्म में 10, तो अलग अलग करिए। आगे जी आपका 2/5, ये पेन थोड़ा जो हम देखें, 1 मिनट में दूसरा पेन ले लेता हूँ, रेड पेन है मेरे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, ये इसके साथ भी पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, पावर के साथ होगी, ठीक है। ये रखें, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2/5, x की पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 2/5, ये इसके साथ भी रब हो गई, और ये देखें ना, ये इसके साथ भी हो गई, ये इसके साथ भी। देखो 5 को 5 के साथ कैंसिल कर दिया, 5 2 से 10 हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया हमारे पास 2 की पावर, ये 2 बच गई, ज़रा x की पावर 2 2 ज़ा 4 बच गई। तो इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, तो ये 4 हो गए, 4 हो गए x की 4, ये हमारे पास आंसर आ गया। बात में आ रही है ना। इधर देखते इस सवाल को, ये मेरे ये देखो तलबा, ये यहाँ पे 981, ये 2 बता रहा है, ये किसी की पावर 2 है, तो हमें पता चल रहा है ये 9 की पावर 2 है। ये बेस जो होता है, ये डिनोमिनेटर, ये हमें हमारी करता है ये क्या काम कर रहा है, ये किसकी पावर है, यहाँ से पता चलता है हमने को, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है हमने को। ये आ गया भाई। अब ये पावर के साथ पावर के साथ मल्टीप्लाई, याद रखना 9 की पावर के हमारे पास 2 है, और ज़रा 3/2 है। 1 की पावर 4 है, और ज़रा 3/2 है। मैंने आपको बताया 2 2 के साथ कैंसिल कर, 2 1 2 2 2 4, 9 की पावर 3 आ गई, और a की पावर 2 3 6 आ गई। 3 3 9, 9 में 81, और फिर 9 से ज़रब करेंगे तो 9 7 29 आ गए ना, तो ये हो जाएगा 729 1 पावर 6। बात समझ आ रही? नहीं आ रही? ये 9 को 3 दफ़ा लिखे ना, 9 मल्टीप्लाई बाई 9 ज़रूर 9, तो ये 9 81 ज़रूर 9, ये मैंने समझी।
बात समझ आ रही, क्लियर है? आगे चलते हैं। ये सवाल एक आया हुआ है, ये बहुत बड़ा इतना आसान सवाल। ये देखो मैं इसको यहीं सॉल्व करता हूँ, यही आगे जाना ही नहीं। देखो x की 3 की पावर 3 ऊपर है 3 की पावर 5, तो बच क्या रहा? 3 की पावर 2 बच गया। बात में आ रही ना? यहाँ पे a की पावर 5, यहाँ पे a की पावर 7, तो बचा क्या? a की पावर 2। यहाँ b की पावर 2, यहाँ b की पावर 4, तो बचा क्या? a की पावर 2। तो अब हमारे पास जो आंसर आया है वो आया 3 की पावर 2, a की पावर 2 और b की पावर 2। या इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 का मतलब क्या होगा? 3 इंटू 3, तो ये कितना होगा जी? 9, a की 2 और b की 2। बात क्लियर जी? नीचे आ जाते हैं जी। पावर देखो, पावर मल्टीप्लाई करना कोई मसला ही नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये आपस में पावर है, आपस में ज़रब हो रही है। ब्रैकेट का मैंने ज़रब होता है, बस कर लें ज़रब, कर लेते हैं जी इसको ज़रब। 2 की पावर आ गई जी हमारे पास 10, 7 की पावर। अब ये जो है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको 2 की पावर बना के रखना है। ये 8 को मैं लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो ये देखें आप, इसको मैं लिखता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 3। वो मेरी बात समझ आई? नहीं आई? 8 को मैंने क्या कर लिया? 2 की बेस में कर लिया। आगे चलते हैं जी। ये बच गया जी 2 की पावर 10 है ना मेरे पास। ये देखें 7, ये नेगेटिव है, इसको लाइन ऊपर लेके जाएंगे तो ये 7 की पावर +1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये 2 की पावर 9 हो गई, 9 हो गई, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 9 कटी 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 1 बच गई, और ये बेसे बराबर है, तो ये क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, यानी 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 4 हो गया। बात में आ रही नहीं आ रही? आगे चलते हैं जी। तो इसको आप 7 को यार आप 4 दफ़ा ضرب दे देना, 7 × 7 7 7, ये होगा जी 49, और ये भी हो गए 49। बात में आ रही ना? तो 49 को मल्टीप्लाई करना है हमें 49 से, 9 में 81, 8 आया असल, 9 36 37 38 40 41 42 43 44 44 आएगा जी। 9 चौके 36, 6 3 असल, 4 चौके 16 16 17 18 और 19, एक ये होगा 10 असल है 10 14 24, और फिर 2 से भी मल्टीप्लाई करना, 8 4 4 8 2 0। हमारी ये हमारे पास आगे चलते हैं जी। ये देखें यार, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बेस ये जो है ना 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 to the 4 कर लें। एक्स की पावर एक्स में ऐड, वाई की पावर वाई में ऐड, सीधी सी बात। -2 और ये एक्स की पावर 3, ये -2 आगे, वाई की पावर 2 और वाई की पावर 1 ऐड हो गई जी। ये 2 है ना, ये 1 है, लिखी नहीं होती 1 होती है, ठीक है ना। कहते हैं जी, तो 4 -2 उसमें अगर वाई एक्स बच जाएगा ना, और ये वाई की पावर हमारे पास 3 आ जाएगी। तो ये आपका चैप्टर तक ये एक्सरसाइज 2.16 ख़त्म हुई है। अगले वीडियो में हम अगले बनाते हैं, ठीक है।